हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय और मित्रों, आपने अध्यक्ष महोदय से मेरी भरपूर प्रशंसा सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनका कृपा भाव है, लेकिन इसमें मैं कुछ भटक सा गया हूँ, क्योंकि मैंने आशा की थी कि हम यहाँ केवल एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि यह विचार करने के लिए कि देश के सम्मुख समस्याओं का कैसे सामना किया जाए। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, इस बारे में हमें साफ बात करनी चाहिए। मेरा विचार है कि अपने पिछले 15-16 वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना सही होगा कि हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। एशिया में अपने पड़ोसी देशों से तुलना करते हुए अपनी सफलताओं के कारण हम सबसे अलग हैं। दूसरे देशों में अनेक परिवर्तन, राज्य विप्लव, फौजी तानाशाही और इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे पर चिल्लाने के बावजूद भी हम शांतिपूर्वक और संविधान के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह जीने का शायद घिसा पिटा तरीका अनुभव हो, लेकिन ऐसा करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जो भी हो, जब कोई बाहरी व्यक्ति भारत और आसपास के देशों को देखता है तो केवल इसी तथ्य से प्रभावित होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र का दावा करते हैं, जिस पर चलते हैं, अधिकांश देशों में उसका विकास नहीं हुआ है। पश्चिम यूरोप में भी इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। हमने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी वह अधिकतर ब्रिटिश और अंशतः अमेरिकी ढंग से लिया गया था। अमेरिकी संघीय ढांचे से हमें कुछ विचार मिले, लेकिन हमने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वह अनिवार्यतः ब्रिटिश है। यह कल्पना करना कि यह स्वतः ही सही चीज़ थी ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक देशों में यह सफल नहीं हुआ है और कोई नहीं जानता कि दूसरे देशों में भविष्य में इसका क्या होगा। भारत में मेरा विचार है कि हम लगभग सफल हुए हैं। मैं ऐसा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि हम हमेशा सफल होंगे, लेकिन अब तक सफल हुए हैं और हमने काफ़ी मजबूत नींव रखी है। संसदीय लोकतंत्र अनिवार्यतः कानून और रूढ़ियों या परंपराओं पर आधारित है। संविधान के कानून से भी अधिक यह रूढ़ियों और
लोगों के व्यवहार पर आधारित है। सभापति महोदय, वे लोग जो संविधान के अधीन काम करते हैं, ढंग से व्यवहार ना करें तो अच्छे से अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है, जैसा कि और जगहों में हुआ है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गलत प्रवृत्तियां हम पर हावी ना हो जाएं। हम लोकतंत्र और समाजवाद का समर्थन करते हैं, किसी मताग्रही अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि हम समाजवाद के कुछ मूल सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरा समर्थन करेंगे। यदि मैं कहूँ कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं, शायद आप में से कुछ लोग मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन भारत की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां, जिनमें कई दूसरे विषयों पर मतभेद हो, कहती हैं कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करती हैं, यद्यपि कुछ पार्टियां समर्थन नहीं करती। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात पर स्पष्ट हों कि हम किस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं होंगे, हर कदम परेशानियों में फंस सकते हैं। विदेशी नीति की बात लीजिए, हम किस बात का समर्थन करते हैं? आमतौर पर हम राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता का समर्थन करते हैं। हम उपनिवेशवाद के अंत और गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं को किसी भी शक्ति गुट के साथ नहीं जोड़ते। स्वयं को किसी फौजी गुट के साथ जोड़ने से हमें कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सी हानि भी होती है और शांति के लिए काम करने की हमारी क्षमता उससे बहुत प्रभावित होगी। मोटे तौर पर कहूँ तो यह गुटनिरपेक्षता देश की लगभग हर पार्टी द्वारा स्वीकार की गई है। कुछ लोग जो इसे स्वीकार करते हैं कि हम गुटनिरपेक्षता का पूर्ण एवं खुले दिल से समर्थन करते हैं, हम सिद्धांततः और व्यवहारतः किसी विशेष प्रकार से गुटनिरपेक्षता का पालन करें। कुछ दूसरे चाहते हैं कि हम कहें कि वे गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन व्यवहार वैसा ना करें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम पर बहुत दबाव डालती हैं और हमें विलक्षण ढंग से कुछ ना कुछ करने पर मजबूर करती हैं। यह सब समस्याएं हाल ही में उठी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम असाधारण रूप से क्रांतिकारी मौलिक अर्थ में अत्यधिक संघर्षमय क्रांतिकारी युग में रहते हैं। जहाँ तक अप्सरा का संबंध है, 4 वर्ष में परिचालन स्तर 18,000 किलोवाट वार्षिक से बढ़कर 10 लाख किलोवाट वार्षिक हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कनाडा भारत रिएक्टर 10 जुलाई को सक्रिय हो गया। प्रशिक्षण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। हम इस संबंध में अनेक विश्वविद्यालयों और स्कूलों आदि की सहायता कर रहे हैं और विशेष रूप से मेघनाथ साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना में 2 अंतर विश्वविद्यालय परमाणु केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, एक उत्तर भारत में
और दूसरा दक्षिण में। उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कभी-कभी ही ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। ट्रॉम्बे संस्थान के असाधारण रूप से अच्छे काम का एक कारण यह भी है कि वहाँ वैज्ञानिकों को एक बड़ा दल काम करता है। यदि ये सब लोग भारत के विश्वविद्यालयों में बिखरे होते तो परिणाम इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम को फैलाने के बदले शुरू में हम 2 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रत्येक क्षेत्र के विश्वविद्यालय संपर्क कर सकेंगे। इन केंद्रों में रिएक्टर और दूसरी पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं होंगी। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।